हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। ये गांव मशरूम की खेती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनती जरूर थे। उन्हें अपनी मिट्टी पर गर्व था और अपनी मेहनत पर भरोसा। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी राधा अपने छोटे से आंगन में ताजे मशरूम बड़े प्यार से साफ कर रहे हैं। राधा हल्की मुस्कान के साथ, सुनिए जी, इस बार जो मशरूम हो गया है ना, बहुत ही बढ़िया है। शहर वाले शर्मा जी भी कह रहे थे कि रामपुर की सब्जियों का स्वाद ही अलग है। राधा, याद रखना, स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारी मेहनत की सच्चाई में बसता है। जब तक ईमानदारी जिंदा है, रामपुर की शान कोई झुका नहीं सकता। तभी गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकती है। कार से उतरता है शहर का बड़ा बिजनेसमैन राकेश मेहता। महंगे कपड़े, काला चश्मा, आत्मविश्वास भरी चाल। राकेश तेज आवाज में, मैंने इस गांव की बहुत तारीफ सुनी है। कहते हैं यहाँ की मशरूम की खेती दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन बताइए, वो कौन है जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के मशरूम उगाता है? गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे गांव का सबसे मेहनती और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के मशरूम उगाने वाला किसान अगर कोई है तो वो है मोहन। राकेश, मोहन जी, आपकी खेती की बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन इतनी मेहनत करके आखिर कमा कितना लेते हैं? मैं मशरूम पूरी तरह ऑथेंटिक तरीके से उगाता हूँ, बिना किसी केमिकल के। क्या आप भी शुद्ध और भरोसेमंद मशरूम लेना चाहेंगे? आज के दौर में सिर्फ पेट भर लेना ही काफी नहीं होता, बड़ा सपना देखना पड़ता है। मैं यहाँ एक ऐसा फूड प्रोसेसिंग प्लांट खड़ा करना चाहता हूँ जो इस पूरे इलाके की तकदीर बदल दे। आप सब अपनी जमीन मुझे सौंप दीजिए, बदले में पक्की नौकरी, एसी ऑफिस और ऐसी तनख्वाह दूंगा कि जिंदगी बदल जाएगी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धीमी धीमी फुसफुसाहट हवा में घुलने लगी। कुछ आंखों में सपने चमक रहे थे और यहीं से लालच की पहली चिंगारी भड़क उठी। मोहन, सोच तो सही, हम तो जैसे तैसे जी लिए, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को भी वही मिट्टी और मजबूरी देना चाहते हैं? अगर हमने हाँ कर दी तो हमारे बच्चे शहर जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ा नाम कमाएंगे और शायद हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। मोहन, और जब हमारी जमीन ही नहीं बचेगी तो हम खड़े कहाँ होंगे? आज हम अपनी मिट्टी के मालिक हैं, कल किसी और के दरवाजे पर हाजिरी लगाने वाले नौकर बन जाएंगे। जिस खेत ने हमें पहचान दी, उसी को बेचकर क्या हम अपना वजूद भी बेच दें? राकेश, दुनिया बदल रही है और जो वक्त के साथ नहीं बदला वो पीछे छूट गया। पुराने तरीकों से अब तरक्की नहीं होती। अगर सच में अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है तो आप सभी लोग सोच लो, हिम्मत करनी पड़ेगी, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। ये सब बातें कहकर राकेश गुस्से में गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो फिर लौटता है और इस बार हालात बदले हुए होते हैं। गांव वाले उसकी बातों में आकर अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मोहन अब भी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। तभी राकेश उसकी ओर बढ़ता है और गुस्से से कड़क आवाज में कहता है, या तो जमीन बेच दो या तुम्हारी फसल पर मिलावट का केस लगवा दूंगा। ऐसा केस लगेगा कि सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहोगे, नाम मिट जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी। सोच लो, पैसा या बदनामी। मोहन पहली बार डर जाता है। उदास मोहन जंगल की ओर चला जाता है। वहां उसे एक बुजुर्ग संत मिलते हैं। संत मुस्कुराकर, लगता है तुम बहुत चिंता में हो।
मुझे पता है तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम्हारी मेहनत सच्ची है, बस पहचान नहीं मिल रही। मेरे पास इसका हल है, कहो तो बताऊं? मोहन उम्मीद भरी आंखों से। बताइए बाबा, मैं सब करने को तैयार हूँ। संत उसे एक खास मसाला देते हैं। संत गहरी मुस्कान के साथ, इस मसाले से बनाओ जादुई मशरूम बिरयानी। ऐसा स्वाद उठेगा कि लोग शहर की चमक दमक भूलकर तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। एक बार जिसने चख लिया वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मोहन उम्मीद भरी आंखों से, क्या सच में बाबा इस मसाले से ऐसी मशरूम बिरयानी बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे? बेटा मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें जो मसाला दिया है वो कोई साधारण मसाला नहीं, चमत्कारी है। इसकी एक चुटकी ही बिरयानी का स्वाद ऐसा निखार देगी कि जो भी खाएगा दिल से दुआ देगा और बार बार उसी स्वाद को पाने वापस आएगा। मोहन ठीक है बाबा, आज ही गांव लौटकर ऐसी मशरूम बिरयानी बनाऊंगा कि खुशबू पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लाएगी। अब वक्त है किस्मत को स्वाद से हराने का। मोहन भारी कदमों से घर लौटता है और राधा को संत की कही हर बात बताता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक होती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब वक्त आ गया है कुछ अलग करने का। और अगले ही दिन गांव की चौपाल पर जादुई मशरूम बिरयानी का पहला ठेला सज जाता है। रामपुर स्पेशल जादुई मशरूम बिरयानी, खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे वाह मोहन, ये क्या कमाल कर दिया तूने। ऐसी मशरूम बिरयानी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखी। ये तो स्वाद का जादू है, जादू। आसपास खड़ा गांव का एक नौजवान लड़का ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। कुछ ही दिनों में वीडियो आग की तरह फैल जाता है। लोग कमेंट करने लगते हैं, ये बिरयानी कहाँ मिलती है? देखते ही देखते शहर से लोग खास तौर पर गांव आने लगते हैं, सिर्फ एक प्लेट मशरूम बिरयानी का जादुई स्वाद चखने के लिए। This biryani is incredible. Best I've had in ages. So flavorful. कोई बिरयानी खाने आता तो कोई सीधे खेतों से ताजा मशरूम खरीद कर ले जाता। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। गांव वालों की आमदनी बढ़ जाती है। घरों में खुशहाली लौट आती है। जो लोग अपनी जमीन बेचने का सोच रहे थे, वे अब गर्व से कहते, अब जमीन नहीं बेचेंगे, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। पूरा गांव मेहनत और आत्मसम्मान के साथ खुश रहने लगता है। लेकिन ये सब खबरें जब राकेश तक पहुंचती है, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। गुस्से में भरा राकेश गांव में आ धमकता है। राकेश तेज और कड़क आवाज में, ज्यादा पर मत फड़फड़ाओ, आसमान छूने से पहले जमीन देख लिया करो। याद रखो, शहर की ताकत से टकराना आसान नहीं, और जो टकराता है वो अक्सर मिट्टी में मिल जाता है। गांव वाले सहम जाते हैं। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सायरन बजता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर सख्ती से कहता है, धमकी और दबाव डालना कानून के खिलाफ है राकेश जी। अब बात कानून के अनुसार होगी। राकेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और गांव वाले पहली बार निडर होकर एकजुट खड़े हो जाते हैं। राकेश पहले भी कई गांवों को धोखा दे चुका है। राकेश गिरफ्तार हो जाता है। गांव वाले शर्मिंदा होकर मोहन के पास आते हैं। हम लालच में आ गए थे, हमें माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।
और मोहन अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। वक्त भले ही थोड़ा लगे, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। जो पसीना ईमानदारी से बहता है, वही एक दिन किस्मत की लकीरें बदल देता है। और इसी खुशहाल मोड़ पर इस कहानी का अंत होता है।